आज के इस वन महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ कंजर्वेटर फॉरेस्ट सर्कल चंबा, डीएफओ डलहौजी, डीएफओ प्रोजेक्ट्स चौड़ी, एक्शंस, पीडब्ल्यूडी, आईपीएच, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हमारे यहाँ के एसडीएम श्री पारस अग्रवाल जी, स्थानीय पंचायत के प्रधान श्रीमती बीना देवी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ विशेष रूप से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री विजय कंवर जी और उनके सभी सहयोगी संगठन के साथी, यहाँ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ से लगभग सभी पंचायतों के प्रधान साहिबान, उप प्रधान साहिबान, मेंबर साहिबान, स्थानीय पंचायत के सभी चुने हुए पंचायतों के प्रतिनिधि, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी रेंज ऑफिसर्स और विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी, पब्लिक रिलेशन से एपीआरओ साहब, स्थानीय हमारे यहाँ से इसी ही पंचायत से महिला मंडल की सभी यहाँ उपस्थित महिला मंडल के सभी सदस्य, भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों, जैसा कि अभी बताया गया और आप सबको जानकारी है कि हर बरसात में पौधारोपण होता है और इस पौधारोपण को वन महोत्सव के नाम से हम मनाते हैं। और आज ये उभार पंचायत के मटियार गांव में जंगलात विभाग के द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, वन विभाग के द्वारा 75वां वन महोत्सव यहाँ पर इस डिवीज़न में, इस डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के अन्य भागों में सभी के द्वारा, वहाँ के जो हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से हो रहा है। और यहाँ आज के इस कार्यक्रम में आप सब इसमें शामिल हुए हैं, आप सबका स्वागत है, आभार है। और 75वें वन महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। जैसा कहा गया, इस बार जो ये वन महोत्सव है, अगर आपने बाहर देखा होगा तो एक पेड़ माँ के नाम के थीम से ये जो 75वां वन महोत्सव है वो सारे प्रदेश में हम मना रहे हैं। और प्रदेश में आज ही इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा शिमला से हो रही है। और प्रदेश में लगभग हर जिले में, हर फॉरेस्ट डिवीज़न में ये वन महोत्सव आज अभी हो रहा है। यानी सारे प्रदेश में आज की इस तारीख में 75वां वन महोत्सव हम मना रहे हैं, जिसका थीम
एक पेड़ माँ के नाम। माँ जो हमको जन्म देती है, पालन पोषण करती है, जिंदगी के इस सफर में आगे बढ़ने का संस्कार देती है, उसी प्रकार से धरती माँ के संरक्षण के लिए धरती माँ जो हमें सब कुछ देती है, माँ जन्म देती है और उसके बाद का पालन पोषण, जीवन यापन, ये सारा धरती माँ, प्रकृति, पर्यावरण के ऊपर मुनस्सर होता है। कोई भी व्यक्ति बिना सांस लिए जिंदा नहीं रह सकता और सांस लेने के लिए वायु की आवश्यकता है और वायु भी शुद्ध वायु की आवश्यकता है। यानी शुद्ध वायु का तात्पर्य है ऑक्सीजन की जरूरत है और वो हमको पेड़ पौधों से मिलती है, पर्यावरण से मिलती है, धरती माँ के इस आंचल से मिलती है। इसीलिए आप सबसे ये आग्रह किया गया है कि सिंबॉलिक तौर पर तो मतिहार में इसका आयोजन हुआ है, लेकिन जिला भर में, चुनाव क्षेत्र में, प्रदेश भर में हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी एक पौधा जो है अपनी माँ के नाम से रोपित करे, ताकि धरती माँ का संरक्षण हो और माँ की याद में वो पौधा जो है आगे बढ़े। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा जंगलात विभाग को, सरकार को, कि एक अच्छे थीम के तहत इस कार्यक्रम की आपने शुरुआत की। और हम अक्सर वन महोत्सव जब उनका आयोजन होता है तो उसमें हम ये चर्चाएं करते हैं, पर्यावरण की चर्चा करते हैं, वन संपदा की चर्चा करते हैं और वनों से जो हमको मिलता है उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन विपरीत इसके जब हम देखते हैं कि जब ये जंगल, वन, पर्यावरण जब प्रदूषित हो रहा होता है, जंगलों में आग लग रही होती है, तो उस परिस्थिति में जो हमारा दायित्व है धरती माँ के प्रति, इन पेड़ों के प्रति, उसको निभाने में मैं ये समझता हूँ हम पूरी जिम्मेवारी से काम नहीं करते। इसीलिए तो जंगलों में आग लगती है। अगर हम जिम्मेवारी से इस बात को समझें, महसूस करें कि जंगल हमारा है, हमारे लिए है, हम इसे कुछ नहीं देते और ये हमें सब कुछ देता है, और इस सोच से जंगल के साथ, पर्यावरण के साथ अगर हम जुड़े तो मैं ये समझता हूँ चाहे वो एक्सीडेंटल फायर्स हो या इंटेंशनल हो, उनसे जंगलों का बचाव किया जा सकता है। इसलिए दायित्व तो हम सब का है और जब कभी जंगल में आग लगती है तो हमें तो ये महसूस होता है कि वो हमारे जिस्म में आग लगी है। और जब तक ये धारणा हर व्यक्ति के अंदर, हर प्रदेशवासी के अंदर, हर जिलावासी के अंदर जब तक ये पैदा नहीं होगी, जब तक उसकी अनुभूति नहीं होगी, मैं ये समझता हूँ हम जंगल जंगलात लगाएं, लेकिन अपने दायित्वों के निर्वहन में पूरी तरह से हम जो है इस जिम्मेवारी के निर्वहन में खरे नहीं उतरते हैं, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। इसलिए मेरा आग्रह है आप सबसे विशेष रूप से, क्योंकि एक किसान को तो जंगल जंगलात के बारे में समझाना तो मैं ये समझता हूँ कि एक जो है सब कुछ जानने वाले व्यक्ति को जो है बताने की आवश्यकता जैसा जो है महसूस होता है। लेकिन दुख तब होता है जब जो व्यक्ति जमीन के साथ जुड़ा है, जंगल के साथ जुड़ा है, जो जानता है कि इस जंगल जंगलात पेड़ों के माध्यम से
जो है हमें सब कुछ मिलता है और कभी कभी वो इन सब घटनाओं में सम्मिलित पाया जाता है, तो इससे बड़े दुख और दुर्भाग्य की बात है। दूसरा जो जानकारी मैं ये महसूस करता हूँ, अक्सर हम सब खेती करते हैं, खेती करके जो है आगे निकले हैं और सब जानते हैं, और आज हमने ये महसूस किया है कि जो किसान है आज भी उसको ये जानकारी नहीं है कि जब वो फसल लगाता है और जब वो झाड़ियां वगैरह साफ करता है खेतों में, तो उन झाड़ियों को जो है खाद में परिवर्तित करने की बजाय उसको आग से जलाता है, और जब वो आग जलती है, लगती है, तो नजदीक के जंगल में भी जो है उसकी आहट सुनाई देती है। और शायद ये जानकारी है या नहीं है, आप जानते हैं आग जो है, अभी भी जो आग लगी है जंगलों में आप देख रहे होंगे, इस बार बरसात कम हुई है, घास बड़ी मुश्किल से छोटा छोटा जो है उसकी पैदाइश होना शुरू हुई है। जो घास बरसात में आज तक जो है आधा फुट तक हो जाता था, बड़ी मुश्किल से 6 इंच और उसमें है। और मैं ये समझता हूँ कि जब आप आग लगाते हैं तो आप खुद महसूस करें, जब आग लगती है तो सारी तबाही होती है, तो धरती माँ की भी तो तबाही हो रही है। उसकी ऊपरी जो सतह है मिट्टी की, वो उसमें जलती है, और उसी ऊपरी सतह में ही हर प्रकार का पौधे का पोषण उसी में ही विद्यमान होता है। तो कहीं आग लगाने से, झाड़ियों को जलाने से आप कहीं अपनी खेती में कोई योगदान नहीं कर रहे, लेकिन नुकसान कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं धरती के अंदर जो आग लगने से पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, जो नेचुरली जो है धरती अपने आप भी पैदा करती है। तो इसलिए हम सबको सजग होने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। वहीं खेत में एक छोटा सा खड्डा बनाकर उस झाड़ी को अगर हम वहीं डालें और उसके ऊपर मिट्टी डाल दें, तो